हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अतुल सर फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इन्वर्जन पार्ट 2। इन्वर्जन पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया जा चुका है और ये आपका इन्वर्जन पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने इन्वर्जन पार्ट फर्स्ट ना देखा हो वो पहले इन्वर्जन का पार्ट फर्स्ट देख लें, इसके बाद 2 पार्ट देखें, वरना ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं इन्वर्जन पार्ट 2 में 4 स्टेप्स हमने पिछले वाले पार्ट में आपको पढ़ा दिए थे। ये आपका स्टेप नंबर 5 है और स्टेप नंबर 5 में आइए जरा गौर करते हैं। देखते हैं एक बॉक्स बना है रूल का और इसमें आपको ध्यान ये देना है बेटा कि जो सेम थिंग लिखा है, मतलब इसमें 2 पार्ट होंगे। सेम थिंग को लेकर ध्यान देना है। कहने का मतलब 2 पार्ट दिए होंगे और इन दोनों पार्ट्स में यदि एक ही बात कही जा रही हो, सेम थिंग बोला जा रहा हो, एक ही बात कही जा रही हो, कहने का मतलब यदि पहला पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव और पहला निगेटिव है तो दूसरा निगेटिव। कहने का मतलब यदि दोनों पार्ट्स में एक ही बात कही जा रही हो, जो बात इसमें कही जा रही हो वही बात उसमें कही जा रही हो, या पहले पॉजिटिव बनाया है तो दूसरे को भी पॉजिटिव बनाएंगे, पहला निगेटिव बनाया तो दूसरे को भी निगेटिव बनाएंगे, तो दोनों पार्ट में सेम बात बोली जाएगी इस रूल में। तो आइए देखते हैं, अगर पार्ट फर्स्ट में आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो जब हम पार्ट सेकंड चालू करेंगे तो बेटा ये इन्वर्जन किस से आपका बनेगा और इन्वर्जन बनाएंगे किससे, सो से। मतलब ये जो इन्वर्जन आपका होगा सो से होगा। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे जो कि इन्वर्जन केस बनाएगा और इस केस में इन्वर्जन सेकंड वाले पार्ट में बनाते हैं, ना कि फर्स्ट वाले पार्ट में बनाते हैं। यदि यही सेंटेंस आपका फर्स्ट जो पार्ट जो फर्स्ट है आपका, यदि पार्ट फर्स्ट आपका निगेटिव सेंटेंस हो तो दूसरे वाले पार्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम प्रयोग करेंगे नाइदर नॉर का, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। या तो इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे? आप सब्जेक्ट लें, वाक को निगेटिव बना दें, आइदर लगा दें। मतलब ये जो वाला आपका रूल है, यदि पहले पार्ट को निगेटिव बनाते हैं तो दूसरे पार्ट को भी हम निगेटिव बनाएंगे, नाइदर नॉर लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। या तो दूसरे तरीके से बना लें, सब्जेक्ट ले लें, वाक को निगेटिव बना दें, प्लस इसके बाद क्या ले लें, आइदर ले लें। तो अब इस रूल के संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल से उदाहरण है, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखिए पहला जो आपका लिखा हुआ यू डोंट लाइक डॉग्स, और इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, नॉर, डू दे, नाइदर डू दे डिड नॉट, आइदर, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपका क्या है, निगेटिव है। तो दूसरा पार्ट भी बेटा आपका क्या बनेगा, इन्वर्जन केस में निगेटिव बनेगा। तो नॉर डू दे, मतलब ये आपका क्या है, सही है। इसके बाद अगर हम ये देखें तो नाइदर डू दे, मतलब ये भी क्या है, सही है। और इसके बाद थर्ड पार्ट यदि हम देखें तो इसमें लिखा है आपका दे डिड नॉट, आइदर, मतलब ये भी आपका सही है। तो कहने का मतलब इसमें आपके सारे पार्ट सही हैं, ऑल ऑफ द 3 पार्ट्स आर करेक्ट। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही डज नॉट स्मोक नॉट ड्रिंक्स। अब देखिएगा पहला क्या बना आपका, निगेटिव बना है, तो दूसरा भी हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, लेकिन इन्वर्जन केस बनाएंगे। यहां तक तो आपका पार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जो आगे की पोजीशन है वो गलत है। इसलिए हम ड्रिंक्स को हटा के यहां पर करेंगे नॉर डज ड्रिंक। चूंकि सेम सब्जेक्ट है तो हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया जाता है और करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और अच्छे से समझ लेते हैं। लिखा है आपका अन्नू लाइक्स सॉफ्ट म्यूजिक, अन्नू सॉफ्ट म्यूजिक पसंद करती, एंड सो जॉन डज। मतलब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव केस में हम दूसरे पार्ट को इन्वर्जन किससे बनाते हैं बेटा, सो से बनाएंगे। तो सो जॉन डज हम नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे सो डज जॉन। तो ये आपका होगा सो डज जॉन। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं, आइए एक और देख लेते हैं। लिखा माय ब्रदर वाज नॉट प्रेजेंट देयर, मतलब ये जो पार्ट आपका बना है निगेटिव आपका बना है, ये जो पार्ट आपका बना है क्या बना, निगेटिव बना है। और जब दूसरे वाले पार्ट को हम बताएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, निगेटिव बना, वो भी इन्वर्जन केस से इन्वर्जन केस से आपका बनेगा। तो अगर गौर करके देखिए दूसरे पार्ट में बेटा नॉर आई वाज लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, नॉर वाज आई। तो कहने का मतलब आपका होगा नॉर वाज आई, ये आपका सही होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। स्टेप नंबर आपका 5 है इन्वर्जन केस के अंतर्गत। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर जो आपका 6 बेटा अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 6 आपका होता है क्या, इसके अंतर्गत इन्वर्जन कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं, जरा गौर करते हैं। जो आपका देखिएगा बॉक्स बना हुआ, पहले हम इस पर गौर करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसको देखेंगे नीचे। तो देखिए लिखा हुआ बिगिनिंग प्रीपोजिशन, कहने का मतलब अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हम प्रीपोजिशन से करते हैं, उसके बाद नो शब्द, और ये ध्यान रखना नो शब्द आना जरूरी है।
नो शब्द आपका दिया हो, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया हो या अदर वर्ड दिया हो। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, अदर वर्ड भी आपको हो सकता है, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे। कहने का मतलब ये केस भी आपका इन्वर्जन बनाता है, और नो आना जरूरी है, क्योंकि अगर नो नहीं आएगा तो इन्वर्जन आपका नहीं बनेगा। अब जरा इसको देख लेते हैं वर्डों के माध्यम से, वर्डों में यूज करके। जैसे आपका पहला वर्ड आपका लिखा एट नो टाइम। अब देखिए बिगिनिंग में क्या बेटा एट दिया हुआ, इसके बाद नो दिया, इसके बाद क्या दिया हुआ टाइम। अंडर प्रीपोजिशन, इसके बाद नो आया है कि नहीं आया है, इसके बाद क्या आया सरकमस्टेंस। इसके बाद हम अगर तीसरा देखें लिखा इन नो वे, तो इन क्या बेटा प्रीपोजिशन है, इसके बाद फिर नो आया, उसके बाद आपका वर्ड क्या है वे। इसके बाद अगला जो बेटा आपका लिखा ऑन, ऑन प्रीपोजिशन, इसके बाद नो आया है, इसके बाद क्या आया आपके काउंट आया है, और इसके बाद अगला वर्ड लिखा ऑन नो कंडीशन। कहने का मतलब है कि यदि सेंटेंस के शुरुआत में प्रीपोजिशन दिया हो, इसके बाद नो शब्द का प्रयोग किया हो, और नो के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। कहने का मतलब इन केसेस में इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। या तो आप ये वर्ड याद कर लेना, या तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, वरना अगर वर्ड याद करेंगे तो वो ऐसे लर्न करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो इम्बाइब हो जाएगा आपके दिमाग में, या आप जैसे इसको बेटर समझे वैसे इसको आप देख ले। तो भाई जरा इससे एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जो बेटा आपका लिखा है ऑन नो कंडीशन दे विल स्टे हियर, मतलब किसी भी कंडीशन पर वो यहां नहीं रुकेंगे। हमने ऑन नो कंडीशन लिया, इन्वर्जन केस लेता है। तो जब हम इन्वर्जन केस बेटा लेंगे तो यहां पर इन्वर्जन केस एक्चुअली आपका नहीं बना है, तो हम दे विल को हटा के क्या करेंगे, विल दे का प्रयोग करेंगे। दे विल को हटा के किसका प्रयोग करेंगे, विल दे का प्रयोग करेंगे। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं, लिखा है आपका ऑन नो अकाउंट, मतलब ऑन नो अकाउंट ही विल एक्सीड, किसी भी कीमत पर वो सहमत नहीं होगा, राजी नहीं होगा। तो ये भी बेटा आपका इन्वर्जन केस लेगा। और जब इन्वर्जन, क्योंकि लिखा क्या है आपका ऑन प्रीपोजिशन, नो दिया है, काउंट दिया है, तो ये भी केस आपका इन्वर्जन बनाता है। तो हम ही विल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे विल ही का। और एक्सीड का मतलब ध्यान रखना होता क्या है, सहमत करना। तो ये था आपका स्टेप नंबर 6 आपका था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 7। तो जो स्टेप नंबर बेटा आपका 7 है, आइए अब जरा हम इसको देखते हैं स्टेप नंबर 7 को। तो देखिए इसमें एक बॉक्स बना हुआ है। अभी अगर इस बॉक्स को गौर से देखें तो इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं बिगिनिंग में, जरा गौर करना। ये जो लिखा है ये पहला पार्ट का इंडिकेशन है, और ये जो आपका लिखा है ये दूसरे पार्ट का इंडिकेशन है। क्योंकि इसमें दो पार्टों का रोल है, इसके माध्यम से आपका इन्वर्जन केस कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो हम ये वर्ड जरा गौर करके देखेंगे। यहां पर आपका लिखा है नॉट अंटिल, नॉट टिल, नॉट सिंस, ओनली आफ्टर, ओनली बाय। केवल ओनली नहीं, ध्यान रखना, केवल ओनली इन्वर्जन नहीं लेता है, ओनली आफ्टर, ओनली बाय, ओनली देन, ओनली इफ। कहने का मतलब ये जितने भी वर्ड आपके लिखे हुए हैं, अगर इन शब्दों का प्रयोग आप सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं, कहने का मतलब यदि इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया जाए, इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो जब हम दूसरा पार्ट चालू करेंगे, व्हेन वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट, तो ध्यान रखना वो इन्वर्जन केस बनेगा। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेंगे और सब्जेक्ट बाद में लेंगे। और इसमें दो वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक आपका इंपॉर्टेंट है ओनली बाय, और एक आपका होता है ओनली देन। चूंकि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओनली बाय और ओनली देन। केवल ओनली नहीं, ध्यान रखना, केवल ओनली वर्जन नहीं लेता है, ओनली बाय होना चाहिए, या ओनली देन होना चाहिए, ओनली आफ्टर कोई होना चाहिए, ओनली इफ होना चाहिए। अगर ये वर्ड्स आपके आते हैं ओनली के साथ, तो ध्यान रखना जब हम दूसरे पार्ट को चालू करेंगे तो हेल्पिंग वो पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे। मतलब दूसरा पार्ट इन शब्दों के साथ इन्वर्जन हम बनाते हैं यदि इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल से अगर गौर करके देखें, तो पहला जो एग्जांपल बेटा आपका लिखा हुआ है, नॉट अंटिल आई गॉट होम आई रियलाइज्ड माय वॉलेट वाज मिसिंग। तो देखिए हमने नॉट अंटिल का प्रयोग बेटा सेंटेंस के शुरुआत में कर रखा है, और जब हम दूसरे पार्ट का प्रयोग करेंगे, तो देखिए हमारा दूसरा पार्ट इसमें कहां पर है, नॉट अंटिल आई गॉट होम आई, यहां से आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट है। तो ये कौन सा केस बनाएगा, इन्वर्जन। और जब इन्वर्जन बनाएगा तो आपको पता है अगर इन्वर्जन बनाते हैं तो हेल्पिंग पहले सब्जेक्ट बाद में, तो आई रियलाइज नहीं होगा, हम क्या करेंगे, डिड आई रियलाइज। तो हम कर लेंगे डिड आई रियलाइज, इसको कर लेंगे। ओके, इसके बाद दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो लिखा है ओनली इफ। अब ओनली इफ आपने ले लिया, और जब ओनली इफ से सेंटेंस, इफ ओनली नहीं, क्या ध्यान रखेंगे, ओनली इफ। यदि ओनली इफ से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हम दूसरा पार्ट क्या बनाएंगे, इन्वर्जन बनाएंगे। और जब हम दूसरा पार्ट इन्वर्जन अगर दूसरा पार्ट आता है तो इन्वर्जन बनेगा, नहीं आता तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वी विल नहीं होगा। क्योंकि सेकंड पार्ट आपका यहां से स्टार्ट है, हम इसको क्या करेंगे, विल वी।
ध्यान रखें, वी विल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, विल वी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट बेटा आपका लिखा है ओनली बाय गेसिंग। अब ओनली बाय आपका आ गया। अब ओनली बाय से दूसरा पार्ट बेटा कौन सा स्टार्ट है, ये तो हो गया आपका ओनली बाय से कनेक्टेड पार्ट। दूसरा पार्ट आपका है यू कैन, तो हम बेटा यहां पर यू कैन को हटाकर क्या करेंगे, कैन यू कर देंगे, मतलब कैन एंड यू का प्रयोग करेंगे। यू कैन हटा के क्या करेंगे हम, कैन यू, ध्यान रखना। इसके बाद बेटा अगला आपका लिखिए ओनली आफ्टर। ओनली आफ्टर भी इन्वर्जन केस बनाता है। ओनली आफ्टर का पार्ट कौन सा, ये वाला पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, यू कैन लंच, यू कैन प्ले। तो जब यू कैन प्ले करेंगे तो हम बेटा इसको हटा के क्या करेंगे, कैन यू प्ले। तो ये था आपका स्टेप नंबर आपका 7। तो ध्यान रखना, ये जो शब्द लिखे गए हैं इस केस में सेकंड पार्ट में इन्वर्जन फॉलो करते हैं। तो ये था आपका स्टेप नंबर 7। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 8। तो स्टेप नंबर जो बेटा आपका 8 है, आइए देखते हैं इसमें क्या मेंशन किया गया है, किसके माध्यम से इन्वर्जन केस बनेगा। तो माध्यम क्या बेटा, आप देखिए जो बॉक्स बना इसमें आपको रूल मेंशन किया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया। इस रूल के माध्यम से फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में बेटा आपका टू सच दिया, क्या दिया हो बच्चे, टू सच, मतलब यदि सेंटेंस के शुरुआत में टू सच का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद आपका आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल आयन का प्रयोग किया गया हो, और प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, मतलब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई अदर वर्ड भी हो सकता है। तो बस इसी के बाद इन्वर्जन केस लग जाना है। तो सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार देख लेंगे कि टू सच का प्रयोग यदि सेंटेंस के शुरुआत में किया गया हो, आयन लगा हो, यहां पर ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड हो, और इसके बाद हम जब यदि सब्जेक्ट लेंगे तो हेल्पिंग पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर से भी इन्वर्जन केस आपका, मतलब टू सच से भी इन्वर्जन केस आपका बनता है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका लिखा है टू सच अ डिग्री। अब देखिए टू सच दिया हुआ है, टू सच अ डिग्री। इसके बाद आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट आ गया तो दूसरा पार्ट आपका चालू करने का मतलब सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लेंगे, इन्वर्जन। और जब इन्वर्जन लेंगे तो बेटा हमको हेल्पिंग पहले लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद में लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ही मेड नहीं करेंगे, हम करेंगे यहां पर डिड ही मेक। ये आपका हो जाएगा डिड ही मेक, आपका हो जाएगा। ओके, अ नॉइज दैट दे रिब्यूक्ड हिम, मतलब इस डिग्री तक उसने उपद्रव किया, हंगामा किया, शोर शराबा किया कि लोगों ने उसको रिब्यूक्ड कर दिया। इसके बाद आइए देखते हैं एक और एग्जांपल्स इसी के संदर्भ में, इस रूल के संदर्भ में। तो लिखा हुआ आपका टू सच एन एक्सटेंट ही हैज। तो ये भी वही कहानी है, टू सच लगा हुआ है, एन लगा है, एक्सटेंट है, तो ही हैज नहीं होगा, बनेगा आपका हैज ही। ध्यान रखना क्या बनाएंगे, हैज ही डन इट, मतलब इस एक्सटेंट तक, इस स्तर तक उसने इसको कर लिया है कि अब समस्याएं क्रिएट नहीं करेगा। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही मतलब इजीली पेपर है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान देना है। तो ये था बेटा आपका रूल नंबर आपका 8 था। स्टेप नंबर आई मीन टू से 8 था, आपके 8 रूल्स हो गए, स्टेप 8 हो गए हैं। तो ये इन्वर्जन का सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर आई मीन टू से पार्ट नंबर 3, जो भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ है वो इन्वर्जन के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।